हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का आपका क्लास है ईवीएस का, जो सीटेट का है, और ये हमारा क्लास नंबर 6 है। इसके पहले मैंने अपलोड किया है आपका क्लास 5 हो चुका है, जो सारे लेक्चर हैं और सब सीटेट के टॉपिक हैं आपके सारे टॉपिक जो मैंने कराए हैं। तो ये आज का क्लास है आपका 6 है, और ईवीएस का लेंगे जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। सारे टॉपिक वो सभी लिए गए हैं, और इसमें आइए देखते हैं क्या क्या लिया गया है, इसके बारे में जान जाइए। तो आपके जीभ जो होते हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं कि जीभ के किस भाग से कौन से स्वाद का पता चलता है। डायरेक्ट सीटेट में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसके बारे में हमने लिया है। फिर आरटी अधिनियम जो है न क्या कहता है, ठीक है। और कुछ फूल होते हैं जिनसे सब्जियां बनाई जाती हैं, तो अलग अलग स्टेट में वो कौन सी सब्जी बनती है उसका लिया गया है, ये पूछता है। और फिर मिड डे मील क्या है, फिर आबू धाबी के बारे में पूछता है क्वेश्चन। और आपका है अलबरूनी जो है उनके बारे में क्वेश्चन पूछता है, वो तालाबों के बारे में डिस्क्राइब करते हैं इंडिया के, यहाँ से पूछता है। फिर दांडी यात्रा गांधी जी ने शुरू किया था, कब शुरू किया था, इसके बारे में पूछता है क्या ये। फिर पेट्रोलियम पदार्थ कौन कौन से होते हैं, ये पूछता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक है, 5 से 6 टॉपिक लिए गए हैं, इनसे सारे टॉपिक से सीटेट में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये टेलीग्राम से जुड़ जाइए, अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये सारे आपके जो भी नोट्स हैं टेलीग्राम लिंक में इससे जुड़िए यहाँ से आप, और ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपका है ये DL@DLED स्टडी क्लासेस, टेलीग्राम का लिंक लिख लीजिए, @DLED स्टडी क्लासेस, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका है, तो पहले तो जान जाइए जीभ के बारे में। तो यहाँ से देखिए, ये आपके जीभ के स्वाद के स्थान है, मतलब जीभ के किस स्थान से कौन सा स्वाद मिलता है। तो आइए जानते हैं। तो ये देखिए आपका ये वाला आपका जो होता है इतना, ये आपका अग्रभाग है, ठीक है। यहाँ से आपको मीठा का स्वाद मिलता है, ठीक है। ये जो पूरा एरिया है आपका, ये मीठा का स्वाद देता है आपका, ये वाला यहाँ से। तो आप क्वेश्चन में पूछ देता है कि जीभ के किस भाग से आपको मतलब कि मीठा का स्वाद मिलता है, तो अग्र भाग से, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ से आपका कहेगा कि नमक का कहाँ से मिलता है, तो ये दोनों साइड से, ठीक है, ये और ये इतना, ठीक है, ये नमक का, तो ये सब आपका नमक का मिलता है यहाँ से, ठीक है। इसको हम कहते हैं अग्र पार्श्व, ठीक है। तो पूछेगा अगर क्वेश्चन में कि जीभ के किस भाग से आपका नमकीन का स्वाद मिलता है, तो उसको कहते हैं अग्र पार्श्व, ठीक है। क्या कहते हैं, अग्र पार्श्व। ये हो गया आपका अग्र पार्श्व से मिलता है, और इधर भी होता है, ठीक है। और यहाँ से आपका ये जो था ये मीठा, यहाँ से मीठे का स्वाद मिलता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका कहेगा खट्टा से कहाँ का स्वाद मिलता है, तो पहले ये देखिए कड़वा, ठीक है। कड़वा कहाँ से मिलता है, सॉरी, कड़वा का, तो कड़वा का जो जीभ का सबसे लास्ट वाला भाग होता है, ये पीछे का सबसे भाग होता है, वहाँ से आपका तीखा, ठीक है, इसको बाइटर कहते हैं या कड़वा, कड़वा कह सकते हैं। कड़वा का स्वाद मिलता है आपके बीच जीभ के सबसे जो पीछे वाला भाग होता है उसे कहते हैं यहाँ, ठीक है। तो ये रहा आपका कड़वा मिलता है यहाँ से, और ये क्या है, पीछे का भाग है जीभ के। अब एक बचता है आपका खट्टा। खट्टा कहाँ से मिलता है, तो यही देखते हैं खट्टा आपका। तो खट्टा पीछे का मतलब पार्ट्स होता है, जो पीछे वाला पार्ट्स होता है, ये आप तो आपका आगे का पार्ट्स होता है ये वाला, तो ये जो पीछे का पार्ट्स होता है ये यहाँ से आपको मिलता है ये, ठीक है। ये यहाँ से आपको मिलता है खट्टे का, ठीक है। खट्टे का स्वाद आपको यहाँ से मिलता है। तो स्वाद आपके 4 होते हैं, कौन कौन सा, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा, ठीक है। तो ये थे आपके 4, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4, और जो बीच वाला होता है यहाँ टेस्टलेस होता है, यहाँ कोई स्वाद आपका नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ टेस्टलेस होता है, यहाँ कोई स्वाद आपको नहीं मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी दवा वगैरह खाए तो जीभ को बीच में रख के खाया जाता है, जिससे आपको कड़वा ना लगे।
तो जीभ के ये स्वाद थे, जो 4 स्वाद होते हैं, और चारों को हमने आपको यहाँ बता दिया, डिस्क्राइब कर दिया। तो क्वेश्चन में पूछ लेता है कि मीठे मीठे का स्वाद कहाँ से मिलता है। तो यहाँ देखिए आपका नोट्स में यहाँ प्रोवाइड है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। क्या है, अग्रभाग से, ये आगे के भाग से, ठीक है। क्या होता है, जीभ के आगे वाले भाग से हमें मीठा, ठीक है, मीठा का स्वाद प्राप्त होता है। और ये देखिए, अग्र पार्श्व मतलब कि आगे का जो किनारे का दोनों साइड होता है, उससे जीभ के आगे वाले भाग से हमें नमकीन का, ठीक है, नमकीन का जो होता है स्वाद, जो आगे का पार्श्व होता है वहाँ से मिलता है। और तीसरा है आपका पार्श्व या पीछे के किनारे, ठीक है, जो पीछे होता है उसके किनारे से, तो जीभ के पीछे किनारे वाले भाग से हमें खट्टा, ठीक है, खट्टा स्वाद का अनुभव होता है। और चौथा है आपका पार्श्व भाग मतलब पीछे, ठीक है, सॉरी पार्श्व नहीं, पश्च भाग मतलब पीछे। तो जीभ के पीछे वाले भाग से हमें कड़वा, ठीक है, कड़वा स्वाद का अनुभव होता है। तो ये थे आपके ये स्वाद कणिकाएँ होती हैं हमारे जीभ में, जो हमारे उसका स्वाद का अनुभव कराती हैं, जो 4 टाइप्स की होती हैं। तो ये आपका जीभ से था। क्वेश्चन आते हैं, दिमाग में रखिएगा इसको। अब हमारा अगला टॉपिक है, नया टॉपिक, आरटी अधिनियम 2009। इसके तहत क्या होता है, ये क्या कहता है, तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। ये अधिनियम बताता है कि जो भी बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं, तो उनको क्या है, उनको अधिकार दिया गया है, उनको शिक्षा की क्या दी जाए, मुफ्त दी जाए, ठीक है, और अनिवार्य रूप से दी जाए। आगे क्या है, प्रत्येक बच्चे को अधिकार है कि वह कक्षा 8 तक मुफ्त शिक्षा प्राप्त करे, ठीक है। तो क्लास कितने तक, क्लास 8 तक, ठीक है। तो ये अधिकार हमको बताता है, ठीक है। राइट टू एक्ट। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है, बहुत से फूलों की सब्जी बनती है, जैसे कि फ्लावर होते हैं ना, उनकी भी सब्जियां बनाई जाती हैं, ऐसे भी फ्लावर होते हैं। तो ये फेमस हैं कुछ, जो 2-3 स्टेट में होते हैं। तो पहला स्टेट है आपका उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जो होते हैं, जो कचनार होता है, जो कचनार वो फल होता है, मतलब फ्लावर होता है, उसके फूल बनाए जा, सॉरी, मतलब कि सब्जियां बनाई जाती हैं। तो ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में फूलों की सब्जी किससे बनाई जाती है, तो कचनार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केरल में। तो केरल में आपका जो है केले के फूलों की सब्जी बनती है, क्योंकि केरल में केले के फूल मतलब केले पाए जाते हैं ज़्यादा, तो वहाँ केले के जो फूल होते हैं उसकी सब्जी बनती है। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र। यहाँ क्या होता है, सहजन, ठीक है, सहजन के जो फूल होते हैं उसकी सब्जी बनती है। तो दिमाग में रखिएगा, इसमें से पूछ देता है कि कौन से स्टेट में किसके फूलों की सब्जी बनती है। और कुछ फ्लावर हैं, मतलब उनसे क्या बना, रंग बनाए जाते हैं। तो ये भी पूछ देता है कि वो फ्लावर का नेम बताइए जिससे क्या बनते, कलर बनाए जाते हैं आपके। तो पहला आपका जीनिया का फ्लावर हो गया, ठीक है, और गुलदावरी, इन दोनों से क्या बनाए जाते हैं, रंग बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिड डे मील, ठीक है, इसको मध्याह्न भोजन योजना कहते हैं, ठीक है। इसका नाम है मध्याह्न भोजन योजना। ये क्या कहता है योजना, तो प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में सभी बच्चों को पका गर्म खाना मिलना चाहिए, यह बच्चों का अधिकार है। जैसे कि जो भी प्राइमरी स्कूल में होते हैं, बच्चों को भोजन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, तो इसी अधिनियम के तहत दिया जाता है। ये बताता है कि जो भी प्रारंभिक शिक्षा है आपका 1 से 8 तक, तो बच्चों को क्या ताज़ी और गर्म खाना दिया जाने का प्रावधान है, ठीक है, इस योजना के तहत। नेक्स्ट है आपका आबू धाबी। ये आबू धाबी के बारे में पूछता है, इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जो भी पूछता है। आइए देखते हैं क्या क्या पूछता है। यह संयुक्त अरब इमारात की राजधानी है, ठीक है, एयू की ये कैपिटल होती है अबू धाबी। इसके बारे में पूछता है, पहले तो कैपिटल ही पूछ लेता है, या फिर यहाँ से क्या क्या पूछता है, यहाँ पर रेतीली ज़मीन के नीचे तेल पाया जाता है, ठीक है। तो आबू धाबी में क्या पाया जाता है, तेल पाया जाता है, इसलिए वहाँ की स्पेशल क्वालिटी है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। हमारे यहाँ ज़मीन के अंदर वो वाटर पाया जाता है, तो आबू धाबी में क्या पाया जाता है, आपके तेल पाए जाते हैं। तीसरा है, यहाँ पर पेट्रोल पानी से सस्ता मिलता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ क्या पानी नहीं पाया जाता है,
पेट्रोल पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ यहाँ खजूर के पेड़ होते हैं, ठीक है, जो यहाँ कौन से पेड़ पाए जाते हैं, खजूर के। नेक्स्ट यहाँ का रुपया क्या होता है, दिरहम, ठीक है, यहाँ का रुपया है, सॉरी रुपया है दिरहम। और यहाँ जो भाषा बोली जाती है अरबी बोली जाती है, ठीक है। तो ये जो दिरहम है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ की रुपये क्या है आबू धाबू धाबी की, तो दिरहम होता है। और यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है। ये था आबू धाबी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अल बरूनी, ठीक है। ये अल बरूनी है जो विदेशी है, ये कहाँ का है, ये उज्बेकिस्तान का है। ये इंडिया आया था तो हमारे जो भी इंडिया में पुराने तालाब होते हैं उनके बारे में ये डिस्क्राइब किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनके अकॉर्डिंग भारत के जो तालाब थे पुराने वो कैसे होते थे, तो ये बताते हैं। तो अल बरूनी भारत आपके 1017 से 20 के मध्य आए थे। और आज यह जगह कहाँ है जहाँ आए थे, उज्बेकिस्तान, ठीक है। आए थे कहाँ, ये भारत, लेकिन ये जब भारत आए थे तो जो उज्बेकिस्तान है कहाँ था, भारत में था, ठीक है। तो ये बताते हैं यहाँ के तालाबों के बारे में कि यहाँ के तालाब कैसे थे इंडिया के। तो ये है, बहुत बड़े बड़े पत्थरों को लोहे के कुंडों और सीढ़ियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते थे। ये कहते हैं कि जो तालाब थे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थरों को का यूज करते थे और लोहों के कुंडों का, और इसको जोड़कर क्या बनाई जाती, सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। आगे क्या कहते हैं, चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती थी। मतलब यहाँ के जो भी तालाब होते हैं ऊपर जाने के लिए अलग सीढ़ियाँ रहती थी और नीचे जाने के लिए अलग सीढ़ियाँ रहती थी। नेक्स्ट कह रहा है, उतरने तथा चढ़ने के लिए अलग रास्ते अलग होते थे। ऐसा नहीं है कि जिस सीढ़ी से आप उतर रहे हो उसी सीढ़ी से चढ़ोगे। तो कुछ ये क्वालिटीज़ थी हमारे यहाँ के तालाब के बारे में, तो ये बताते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक है दांडी यात्रा, ठीक है। नमक सत्याग्रह इसे भी कहते हैं। ये कब शुरू हुआ था, 1930 में गांधी जी के द्वारा। तो ये बेसिकली क्या बताता है, दांडी यात्रा क्यों स्टार्ट किए थे गांधी जी, जिसको हम नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। तो अंग्रेज लोगों के द्वारा नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी तथा ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था। इसलिए दांडी यात्रा स्टार्ट किए थे महात्मा गांधी। जो अंग्रेज थे वो क्या नमक मतलब इंडियन जो थे उन पे रोक लगा दिए थे कि आप नमक नहीं बना सकते हैं, और ऊपर से जो नमक के पे टैक्स बहुत ज़्यादा लगाए थे। इसी मतलब कि इनके कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाला था 1930 में, ठीक है। तो ये पूछता है कब निकाला था, तो ये आपको 1930 में निकाला था। नेक्स्ट देखिए क्या है, कहाँ से निकाला था ये भी पूछता है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा अहमदा से दांडी की समुद्र तक, अहमदाबाद से निकाले थे ये, और कहाँ तक, जो दांडी का समुद्र तट है वहाँ तक एक लंबी यात्रा की गई तथा इस गलत कानून को तोड़ा गया, ठीक है। इस कानून को उन्होंने तोड़ दिया, वहाँ तक गए पैदल, और वहाँ जाके उन्होंने क्या नमक बनाया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम से पूछता है कि इससे कौन कौन से मतलब पदार्थ बनाए जाते हैं अन्य और। तो पेट्रोलियम के बारे में क्या है आइए जानते हैं। ये गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार तैलीय द्रव्य है, ठीक है। ये क्या होता है, गाढ़ा होता है, गहरे रंग का होता है, और इसमें स्मेल्स आते हैं। इसमें एक अरुचिकर गंध होती है, मतलब अरुचिकर मतलब मन को नहीं भाती है। और इससे क्या क्या बनते हैं, तो आपका केरोसिन बनता है, जो केरोसिन ऑयल हम यूज़ करते हैं, डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, इंजन ऑयल बनता है, ठीक है। एलपीजी जो घरों में हम करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ये भी इसी से बनता है। और मोम, ठीक है। और कोलतार, कोलतार जो रोड पे जो काला काला रोड बनाने में यूज़ करते हैं वो होता है कोलतार। और ग्रीस, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको दे देता है कि चार ऑप्शन दे देगा, कहेगा कौन सा मतलब पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है, तो आपको याद रहेगा तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक। तो ये सारे क्वेश्चन मतलब सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में बहुत सारा हेल्प मिलेगा यहाँ से। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें।
और 4 वीडियो इसके पहले डल चुका है, आप उसको देख लीजिए। वो भी सारे आपके क्या कहते हैं, सारे टॉपिक एनसीईआरटी बेस्ड हैं और सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसको भी देखिए जाके। आपका मैक्सिमम ईवीएस का सिलेबस मतलब वहाँ से 60% आपका कवर हो जाएगा। तो ओके, थैंक यू।